सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी क्रूशियल, मैं बोलूँगा, लेवल्स या फिर आप बोल लो जोन्स होते हैं। तो हम लोग प्लॉट करने के बाद पहले से ही हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में अब क्या मूवमेंट आ सकता है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे चार्ट्स में प्लॉट करना, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि होता कैसे प्लॉट। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सिग्नल्स। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी क्रूशियल, मैं बोलूँगा, लेवल्स या फिर आप बोल लो जोन्स होते हैं, जो कि इसको हम लोग प्लॉट करने के बाद पहले से ही हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में अब क्या मूवमेंट आ सकता है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ब्रीफली समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये मार्केट में कैसे फॉर्म होते हैं और इसको प्लॉट कैसे करते हैं हम लोग। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो चलिए अब समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट 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 क्या होता है? गाइस, सपोर्ट होता है ऐसे इंपॉर्टेंट जोन्स जो कि मार्केट में क्रिएट होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स अवेलेबल होते हैं जो कि प्राइस को बढ़ा देते हैं यहाँ इस इन पर्टिकुलर जोन से। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे डिमांड अवेलेबल होती है काफ़ी। तो जो सपोर्ट होता है इसमें क्या होता है, यहाँ सपोर्ट तक प्राइस गिरते गिरते आता है और यहाँ से फिर प्राइस बढ़ जाता है। मतलब सपोर्ट से प्राइस और नहीं गिरता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स अवेलेबल है जो कि प्राइस को बढ़ा देते हैं यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर शेयर को बाय कर करके। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट। तो अब इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक ये सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। अब क्या हो रहा है, प्राइस गिरते गिरते आता है ये यहाँ तक, फिर बढ़ जाता है, फिर गिरते गिरते आता है, फिर बढ़ जाता है, फिर गिरते गिरते आता है, फिर बढ़ जाता है। तो ये हो क्या रहा है? इसका मतलब ये है कि जहाँ तक प्राइस, ये यहाँ से प्राइस बार बार नीचे और क्यों नहीं गिर पा रहा है? क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो गया है। मतलब यहाँ पे काफी सारे बायर्स है जो कि प्राइस को और नहीं गिरने दे रहे। ठीक है, यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में बहुत सारे। तो ये था सपोर्ट। ठीक है, अब इसकी कंडीशन समझते हैं कि कब हम लोग सपोर्ट को प्लॉट करने के लिए क्या क्या कंडीशन हमें देखनी होती है प्लॉट करते समय। तो जो पहली कंडीशन है वो है आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू टच पॉइंट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू टच पॉइंट्स। और दूसरी जो है, मार्क द एक्सट्रीम लोज। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सो ये था सपोर्ट, ये है सपोर्ट की कंडीशंस। ठीक है, अब इनको समझते हैं कि क्या होती है। सो जो पहली कंडीशन है वो क्या कहना चाहती है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू टच पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे एक टच पॉइंट मिला हमें, ठीक है, दूसरा टच पॉइंट। अब दो टच पॉइंट हमें मिल गया, तो मैं एक यहाँ पे एक बॉक्स बना दूंगा जिससे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। तो जब तीसरी बार वापस से वो यहाँ पे आएगा और बढ़िया सी एक बुलिश कैंडल बनाएगा, तो मैं इस वाले टच पॉइंट में एंटर कर जाऊंगा लॉन्ग के लिए। ठीक है, तो ये थी पहली कंडीशन, आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू टच पॉइंट। मतलब हमें कोई भी सपोर्ट प्लॉट करने के लिए मिनिमम दो टच पॉइंट चाहिए होता है, जिससे हम लोग उसको एक वैलिड सपोर्ट मान पाए। और जितनी बार जितने हमें टच पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब वो उतना बढ़िया है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। ठीक है, जितने टच पॉइंट मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया, स्ट्रॉन्गर एरिया। तो अब इसको चार्ट में देखते हैं। हम्म, पहला एक ये मिल रहा है सपोर्ट, ये इसको एक बार समझते हैं। तो जो मैं दूसरी कंडीशन लिखी है ना, जो है आइडेंटिफाई मार्क द एक्सट्रीम लोज, इसका मतलब क्या है? जो हम लोग देख रहे थे कैंडल की लो, जो लो लो पॉइंट्स है, हम इनको मार्क करते हैं। ठीक है, ये लो है, ये लो है, फिर ये लो है, फिर ये लो है। तो फिर इनको मार्क करने के बाद हम लोग देख लेते हैं। फिर पहले हम लोगों ने देख लिया ये लो है, फिर हम लोगों ने क्या किया, इनको एक बॉक्स से मार्क कर लिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स से। तो इससे हमें पता चल गया कि एक ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमने क्या देखा, ये हमने बना देखा कि एक टच पॉइंट मिल गया हमें, फिर बड़ा थोड़ा, फिर दूसरा टच पॉइंट, फिर बढ़ते बढ़ते फिर तीसरा टच पॉइंट यहाँ तक प्राइस आया।
फोर्थ टच पॉइंट, ठीक है। तो एक ऐसे करते करते एक हमारे को सपोर्ट मिल गया यहाँ पे। ऐसे ही एक और सपोर्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये सपोर्ट दिख गया हमें, ठीक है। ये सपोर्ट है, एक बार टच पॉइंट लिया, दूसरा टच पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। ऐसे ही एक और सपोर्ट मिल गया हमें, ये सपोर्ट मिल गया, एक टच पॉइंट मिला, दूसरा टच पॉइंट मिला, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया। ऐसे ही एक ये बढ़िया सपोर्ट मिल रहा दिख रहा है हमें, एक ये बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है हमें। एक बार टच पॉइंट बनाया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फोर्थ टाइम टच पॉइंट बनाया, ठीक है। ये सपोर्ट था। ऐसे एक ये बढ़िया वाला सपोर्ट हमें दिख रहा है, ये बढ़िया सा सपोर्ट दिख रहा है हमें। एक टच पॉइंट दिखा, नहीं एक मिनट, एक टच पॉइंट दिखा, दूसरा टच पॉइंट दिखा, तीसरा दिखा, फिर फोर्थ टच पॉइंट दिखा, बढ़िया सा एक सपोर्ट एक और हमें मिल गया, ठीक है। एक और देख लेते जैसे एक और देखते हैं, एक ये और मिल गया, ठीक है। एक जैसे ये मिल गया बढ़िया वाला, एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, ठीक है। ऐसे करते करते हम लोगों को काफ़ी सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मिल जाएंगे मार्केट में, जिनको हमें प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये था सपोर्ट के बारे में। अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस, तो गाइस जैसे हमने उसमें सपोर्ट में समझा था कि सपोर्ट काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट मार्केट में जोन्स जहाँ पे बायर्स अवेलेबल होते हैं जो कि प्राइस को गिरने नहीं देते हैं। वैसे ही रेजिस्टेंस उसका उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं जहाँ पे सेलर्स अवेलेबल होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे एक सप्लाई क्रिएट हो गई है ऐसे जोन्स में जो कि प्राइस को बढ़ने नहीं देते हैं। यहाँ से ये ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ से प्राइस अब गिरता है, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और बायर्स की अब यहाँ पे कंट्रोल यहाँ से छूट गया, ठीक है। तो जैसे अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे। तो जैसे एक ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, एक ये रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया है। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ, जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ते बढ़ते आता है यहाँ तक, फिर गिर जाता है प्राइस, फिर आता है, फिर गिर जाता है, फिर आता है, फिर गिर जाता है, फिर आता है, फिर गिर जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया जिसकी वजह से प्राइस अब यहाँ से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स अवेलेबल हो गए जो कि प्राइस को और बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस। अब इसकी भी कंडीशन समझते हैं प्लॉट करते समय कि हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए, इसकी क्या कंडीशन होती। तो पहली कंडीशन हो गई कि वही वैसे ही आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू, आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू टच पॉइंट्स, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन है वो है आइडेंटिफाई, मार्क द एक्सट्रीम साइज, ठीक है। अब इनको समझते हैं कि क्या लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो कंडीशन मैंने लिखी है इसका मतलब हुआ कि, एक मिनट, कि जैसे जो फर्स्ट कंडीशन है इसका वो समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि वैसे ही एक बार एक टच पॉइंट मिल गया, फिर बढ़ते बढ़ते आया दूसरा टच पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे हमें दो टच पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को प्लॉट कर सकते हैं, एक ये रेक्टेंगल जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। फिर जब ये तीसरी बार यहाँ से आएगा यहाँ तक और एक अच्छी बढ़िया वाली एक रेड कैंडल दे देगा, बेरिश कैंडल, तो हम यहाँ से शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिर यहाँ पे आएगा, फिर गिरेगा, तो ये मतलब एक यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये अब ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक मिनट, इसको चार्ट में समझते हैं कि कैसा लगता है, ठीक है। तो जैसे ये, हाँ, तो एक ये मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई एक्सट्रीम हाइज जो मैंने लिखा है दूसरी कंडीशन, इसका मतलब ये हो गया
जैसे हम लोग सपोर्ट में क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि जो कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट था हम उनको मार्क कर करके एक पूरा उससे कनेक्ट कर रहे थे रेक्टेंगल को, तो हमें सपोर्ट मिला था। इसका इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जो ये कैंडल के एक्सट्रीम हाई जो होती है, एक्सट्रीम हाई पॉइंट्स जो हमें दिख रहे हैं, हम इनको कनेक्ट करके पूरा रेक्टेंगल को बनाते हैं, ठीक है, जिससे हमें एक रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो जैसे कि ये रेजिस्टेंस मुझे मिला, इसमें हम देख रहे हैं, एक मिनट, इसमें हम देख रहे हैं कि कितने बढ़िया रेजिस्टेंस प्लॉट हुआ है। एक बार यहाँ से प्राइस गिरा, फिर वापस से गिरा, दूसरी बार, तीसरी बार फिर गिरा, फोर्थ टाइम फिर गिरा प्राइस यहाँ से। तो मतलब है कि बढ़िया सा हमें एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया है। ऐसे ही और देखते हैं कि कहाँ का रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। एक ये छोटा सा, एक और, एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था यहाँ पर, एक ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ था, हमें दिख रहा है। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, फिर एकदम से ब्रेकआउट हो, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस हमें दिखा था, फिर हमें एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे। ये आपको ना, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे चार्ट्स में प्लॉट करना, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि होता कैसे प्लॉट। तो एक एक और ये मिल गया, एक बार, दो बार, ठीक है। ऐसे ही और देखते हैं, एक ये मिल गया फिर से हमें, एक ये मिल गया, एक बार, दो बार, ये रेजिस्टेंस मिल गया। और देखते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है। एक ये बन रहा है रेजिस्टेंस जोन, एक ये रेजिस्टेंस बन गया। तो ऐसे का एक एक बार, दो बार, तीन बार, तो ऐसे काफ़ी सारे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल जाएंगे प्लॉट करने को। और हम लोग इनको प्लॉट करने के बाद हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब प्राइस में क्या चेंज आने वाला है, ठीक है। तो गाइस ये था रेजिस्टेंस। गाइस अब एक और हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी को समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी का मतलब, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी का मतलब हो गया है कि जब सपोर्ट, एक मिनट, जब सपोर्ट जो है आपका, ठीक है, सपोर्ट जब आपका, सपोर्ट जब आपका ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, टूट जाए और फिर ये बाद में एक रेजिस्टेंस का काम करे, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, और ऐसे ही जब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए, ठीक है। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है ये भी देख लेते हैं एक बार। अब जब जो रेजिस्टेंस जैसे बार बार क्रिएट हो रहा है, ये ये फिर एकदम से ब्रेकआउट आता है, फिर यहाँ अब ये क्या करेगा, ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। मतलब जब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाए और रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने लग जाए, इसी चीज को हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। तो अब हम लोग इनको चार्ट में समझते हैं कि कहाँ कहाँ और फॉर्म हो रहा है और कैसे कैसे होता है। सबसे पहला एग्जांपल तो हमें यही दिख गया, ये कि अब तक ये रेजिस्टेंस मार्केट में क्रिएट कर रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, चार बार, फिर क्या हुआ, एकदम से ब्रेकआउट आया। फिर अब ये क्या किया इसने, सपोर्ट की तरह इसको एक्ट किया इसने। ये मतलब यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, अब ये क्या मतलब, पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है कि अब यहाँ से प्राइस गिर नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे ही और देखते हैं, ऐसे ही ये हो गया, ये ये बढ़िया सा रेजिस्टेंस था पहले मार्केट में, अब ये सपोर्ट की तरह काम, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट ले लिया इसने प्राइस ने, फिर सपोर्ट ले लिया प्राइस ने, ऐसे था। अब और देखते हैं जैसे, अभी ये मिल गया केस। अब जैसे अभी हम लोग अब तक देख रहे थे कि ये पहले क्या हुआ था, पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग गया, फिर क्या हुआ,
एकदम से ब्रेक डाउन है। पहले ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया इसने, फिर अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस की तरह देखो, आप देख सकते हो एक्ट करने लग गया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये आगे अगर मैं इसको खींच दूं, तो मतलब यही होता है कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए, इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। तो ये मैंने आपको एक एडवांस चीज़ बता दी द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी के बारे में। सो गाइस, ये था आज की वीडियो में जिसमें हमने समझा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्या क्या कंडीशन होती है जिससे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट कर पाएँ, और हम लोगों ने ये भी देखा कि चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करते हैं। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी कैंडल स्टिक्स के ऊपर, जिसमें हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या क्या बिहेवियर शो करता है, तो हम लोग वो आने वाली वीडियो में समझेंगे। सो गाइस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सिग्नल्स।